बच्चों हेडिंग इज डायबिटीज़ मेलाइटस। कैसे एब्रीवेट करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को? DM से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एब्रीवेशन ये है इसकी। अच्छा जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ओवरव्यू में डायबिटीज़ का क्लियर हो गया है। मेन टॉपिक इज़ ड्रग्स फॉर डायबिटीज़, ना कि हम लोग ने डायबिटीज़ की वो पैथो पढ़नी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपके लिपिनकॉट में इसको डिस्कस किया गया है। बच्चों डायबिटीज़ के बारे में आपके ऑथर ने लिखा है दैट इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़। ये आपके पास सिंगल डिजीज़ नहीं है। भैया आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि भी डायबिटीज़ क्यों सिंगल डिजीज़ नहीं है। डायबिटीज़ मैंने ट्रीट नहीं की जिसकी वजह से न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। और इट्स सेल्फ आपने ये भी एक चीज़ नोटिस किया है कि डिफरेंट डिजीज़ की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। सो ऑथर ने बुक के अंदर मेंशन कर दिया कि दिस इज़ हेट्रोजेनस, हेट्रो रिप्रेजेंट करते हैं ना मल्टीपल, दिस इज हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स। हेट्रोजेनस सिंड्रोम्स, दो वर्ड आ गए। भाई सबसे पहली बात लिखी थी डायबिटीज इज नॉट अ सिंगल डिजीज, आपको क्लियर है वाई दिस इज नॉट अ सिंगल डिजीज, रादर this is the heterogeneous group of syndrome. Now words to be discussed is heterogeneous and the second is syndrome. मेरे पास डायबिटीज़ हेट्रोजेनस है, हेट्रो मीन्स मल्टीपल। मेरे पास डायबिटीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसकी मल्टीपल रीजन्स ऑफ कॉज है, जिसके पास आई हैव दी सेवरल इटियोलॉजीज, ETIOLOGY। इटियोलॉजी को हम कहते हैं, इटियोलॉजी मीन्स कॉज। मेरे पास डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसके होने की आपके पास मुख्तलिफ वजूहात हैं, रीजन्स, कॉजेज इज रिप्रेजेंटिंग द इटियोलॉजी। सो मैंने कह दिया हेट्रोजेनस इज बेसिकली अ मेडिकल टर्म दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ मेडिकल कंडीशन रेफरिंग टू, जैसे कहोगे ना, दिस इज रेफरिंग टू द मेडिकल कंडीशन विद सेवरल इटियोलॉजीज, जिसके डिफरेंट रीजन्स है। ऐसी डिजीज़ेज जिसके होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसकी एग्जांपल आपके पास डायबिटीज़ भी आ जाती है, हेपेटाइटिस भी आ जाता है। फिर आपके ऑथर ने आगे वर्ड यूज़ किया दिस इज़ अ सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अगेन दिस इज़ अ मेडिकल टर्म दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो यहाँ से मुझे ये फर्स्ट लाइन क्लियर होगी कि दिस इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, इसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ हो रही हैं और मुख्तलिफ इटियोलॉजीज़, मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से भी मेरे पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है। इस वजह से मैंने कह दिया दिस इज़ हेट्रोजेनस सिंड्रोम। अब जी डिफरेंट रीजंस, कॉजेज़ या इटियोलॉजीज़ कौन सी हैं जो डायबिटीज़ कॉज कर सकती हैं? ओके, दीज आर, फर्स्ट देखो गूगल आप करोगे ना, डायबिटीज़ इज़ ड्यू टू, रीजंस लिखी हुई आपको आ जाएंगी, इतना कॉमनली सर्च्ड ये सेंटेंस है आपके पास। इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस, इट कैन बी ड्यू टू ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स मोटापे से हुई, इट कैन बी ड्यू इन प्रेगनेंसी, इट कैन बी ड्यू टू ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल ड्रग की इधर एग्जाम्पल कौन सी है? स्टीरॉइड्स। इट कैन बी ड्यू टू एल्कोहल इनटेक, इट कैन बी ड्यू टू पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। मेरे पेनक्रियास में कोई ट्यूमर बन गया, पेनक्रियाटिक सेल्स डैमेज हो गए, तब भी इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी या कम रिलीज़ होगी। देन जी एक लास्ट रीज़न, दिस इज़ ड्यू टू कोविड एज वेल। अब आपने देखा है कि कितनी डिजीज़ की वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, डिफरेंट ड्रग्स की वजह से हो सकती है, आपकी डाइट की वजह से भी आपका पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, अब जी कैसे आप क्लासीफाई कर रहे हैं डायबिटीज़ को? क्लासिफिकेशन के लिए वी हैव अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, दैट इज़
ADA ने डायबिटीज़ को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको प्रीवियसली वॉज कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन देनी पड़ती थी, एक्सोजेनस इंसुलिन देनी पड़ती थी, बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती थी, इस वजह से कह दिया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। देन आई हैव द टाइप 2 डायबिटीज़, फॉर्मली नोन एज द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जहाँ पे बाहर से डायबिटीज़ नहीं देनी पड़ रही, ऑलरेडी बॉडी में डायबिटीज़ है, इसके लिए यू विल गिव डिफरेंट अदर एजेंट्स, जिसकी वजह से आप ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लूकोज कहाँ पे? आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। अब आगे जाके आपने मुझे बताना है कि क्या हम टाइप 2 डायबिटिक को इंसुलिन देंगे या नहीं देंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ डिस्कशन, अब इसके ऊपर नहीं आ रही, ठीक है। देन आई हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी में हुई, जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हुई डायबिटीज़ ठीक हो गई। इस वजह से आपने अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन की अगर प्रिस्क्रिप्शन देखी उसमें मेटफॉर्मिन लिखी होती है, अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन डायबिटिक होती हैं। देन आई हैव द थर्ड, कह दो अदर्स में जी आपके पास डायबिटीज़ क्यों हुई, दिस कैन बी फोर्थ टाइप में ड्यू टू सम जेनेटिक डिफेक्ट्स और दी कैन बी ड्यू टू मेडिकेशंस। ऐसे भी सुना है कुछ बच्चे बाय बर्थ दे आर डायबिटिक, ऐसे ही है। फिर जी मेडिकेशंस, अभी एक मेडिकेशन की एग्जांपल पढ़ी, स्टीरॉइड्स भी डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं।